सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम कुशवाहा और मैं आप लोगों को फ़िटनेस के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज आप लोगों को मसल ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो। तो मसल ग्रोथ किस तरह होती है? जब आप अपनी बॉडी पर लोड डालते हैं, जब अपनी बॉडी की मसल्स जो है उन पर वेट उठाकर अपनी बॉडी पर लोड डालते हैं और फिर उसको अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। तो जब आपने लोड डाला और आपकी मसल टूटी, आपकी मसल फटीक हुई, आपकी मसल छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हुई, फिर उसके बाद में जब आपने उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया तो आपकी मसल अच्छी ग्रोथ हुई, बनी। तो इससे आपकी मसल बनती है। अब मसल ग्रोथ में भी हम लोग जो वर्कआउट फॉलो करते हैं, जो हम लोग वर्कआउट ट्रेनिंग फॉलो करते हैं, उसमें भी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो होता है वो क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा वर्कआउट में हाइपरट्रॉफी क्रिएट करना। तो हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी जो भी है उससे पहले हम लोग जान लें कि जो हम लोगों की मसल्स है वो किस तरह से बनी है। जो हम लोगों की मसल्स है, बाइसेप की मसल है, थाई की मसल है, चेस्ट की मसल है, वो किस तरह से बनी है। तो हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जब वो सेल्स जुड़ते हैं तो हम लोगों की बॉडी में मसल बनती है। तो इस तरह से ऑर्गन बनते हैं, इसी तरह से मसल्स बनती हैं। तो ये एक हम लोगों का मसल जो बनती है वो एक छोटी यूनिट है, सेल। इससे मिलके मसल्स बनती है, जो कि हम लोगों की मसल्स आप लोग देखते हैं, बाइसेप, चेस्ट, थाई, ये सब मसल्स ऐसे बनती हैं। तो जब हाइपरट्रॉफी की बात आती है तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि आप हाइपरट्रॉफी में अपनी मसल पर लोड डालते हैं। लोड डालते हैं, आपकी मसल जो है, हाइपर मतलब होता है बड़ा, हाइपर मतलब बड़ा। तो जो आपकी मसल है वो बढ़ जाएगी। हाइपर मतलब हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब कि बड़ा होना, आपकी मसल का साइज़ बढ़ता है। तो वो साइज़ किस तरह से बढ़ता है ये हम लोग जानेंगे। आप लोगों को किस तरह से साइज़ को बढ़ाने की जो टेक्निक होती है, आप लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज़, ये तो हो गई बात हाइपरट्रॉफी की। अब हाइपरट्रॉफी को आप अपने वर्कआउट में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से इसको परफॉर्म करना है जब आप वर्कआउट लगाते हैं आप लोग। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि आप अपने वर्कआउट को स्लो परफॉर्म करते हैं। आपकी जो रैप होती है वो स्लो होती है। आप जो टाइमिंग देते हैं रैप को परफॉर्म करने में वो स्लो होती है। उसमें आपका टेम्पो होता है, आपका टेम्पो हो सकता है 2-1-1-1, आपका टेम्पो हो सकता है 2-1-1-0। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ 2-1-1-0, 2-1-1-1, इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अब आप इसका मतलब भी समझ लें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे और उसमें आपको वर्कआउट ट्रेनिंग प्लान जो दिया जाएगा तो उसमें भी हो सकता है टेम्पो लिखा हो। आई होप लिख के भेजते हो सभी लोग, लिख कर भेजेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये भी चीज़ समझ लें कि वर्कआउट प्लान में जो आप लिखा होगा तो आप किस तरह समझ सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन जो देखते हैं नेट पर, आप क्रोम में सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो उसमें भी टेम्पो लिखा होता है, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये भी आप समझ लें कि 2-1-1-1 ये क्या मतलब है इसका। तो ये आपकी टाइमिंग है, ये सेकंड में होती है। जैसे कि आपका टेम्पो कहीं लिखा है 2-1-1-1 या 2-1-1-0, तो आप ये बेंच प्रेस पर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे 2-1-1-0 लिखा है, 2-1-1-1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बेंच प्रेस स्टार्ट करते हैं, आपने ये लिफ्ट की, आपने ये रॉड ले ली, ऊपर आपने रॉड ले ली, फिर उसके बाद में जब आप उसको चेस्ट की ओर लेकर आ रहे हैं, नीचे नीचे लेकर आ रहे हैं, तो आप उसमें 2 सेकंड लगाएंगे, 2 सेकंड आपको देने हैं। जब आप नीचे लेकर आ जाएंगे 2-1, फिर आया 1, तो आप जब नीचे लेकर आएंगे तो वहाँ पर आपको 1 सेकंड रोकना है, फिर आपको 1 सेकंड लगाना है उठाने में, फिर आपको वहाँ पर 0 सेकंड रोकना है। अगर 1 दिया है तो 1 सेकंड रोकना है। तो आपका हो गया 2-1-1-1, ये सेकंड होते हैं। आपको इतने सेकंड में एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो आपका अगर देखें तो आपका 4 या 5 सेकंड का एक रैप होता है। तो हाइपरट्रॉफी में भी ठीक इसी तरह होता है। हाइपरट्रॉफी में आप अपने रैप को पूरा करने में अच्छी तरह से टाइम देते हैं। आपका सेट 40 से 45-70 सेकंड तक का भी बन सकता है। तो इस तरह से हाइपरट्रॉफी क्रिएट की जाती है, आपका मसल पूरा फटीग होता है। जब हाइपरट्रॉफी क्रिएट करते हैं तो अपनी मसल पर लोड डालते हैं, मैंने बोला था। तो लोड डालते हैं, लोड कैसे डालोगे? आप हैवी वेट लोगे।
जब आप यहाँ पर हैवी वेट डालने की बारी आती है, लोड डालने की बारी आती है आपकी मसल पर, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है, इंजरी बहुत होती है। जब आप हैवी लोड डाल रहे हो अपने मसल पर तो आपकी इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, कुछ लोगों की टेक्निक भी ठीक होती है, पोजीशन भी ठीक होती है, उसके बाद भी इंजरी हो जाती है, तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इंजरी कभी भी हो सकती है, लेकिन हम लोग कितना ज़्यादा बच सकते हैं उससे, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आपका जो टेम्पो होता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी इंजरी होने और ना होने पर ये मैटर करता है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब आपका टेम्पो, आप कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिम में कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। रैप रेंज अगर 15 मारने हैं, 10 मारने हैं, तो उन्होंने जो है 10 सेकंड में ही ख़त्म कर दिया एक्सरसाइज, 10 सेकंड में ही अपना वो एक पूरा सेट ख़त्म कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है, ये बहुत गलत चीज़ है। आप कोई स्प्रिंटर नहीं है जो आपको क्या बोलते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको स्टेमिना बिल्ड करना है, जितनी ज़्यादा रैप रेंज हो, वो रैप रेंज मैटर करती हैं। जो स्प्रिंटर्स होते हैं जिनको स्टेमिना ज़्यादा चाहिए होता है, जिनकी एक्टिविटी फास्ट ही होती है, उनके में रैप रेंज हाई होती है। लेकिन आपको यहाँ पर मसल बिल्ड करनी है। मसल बिल्ड करने के लिए आप लोग रैप रेंज पर फोकस ना करके सबसे पहले फोकस करेंगे आपका जो वेट है उसको कंट्रोल करने में, कितनी देर में आप अपने सेट को ख़त्म कर रहे हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। रैप रेंज भी मैटर करता है, पर उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने वेट को कितना अच्छी तरह से लिफ्ट कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेम्पो क्या होता है। तो इस तरह से आप अपने वर्कआउट को, आपकी रेप्स जो होती हैं वो इस तरह से आप परफॉर्म करें। इतना टाइम एटलीस्ट दें, 40 से 45 सेकंड एक सेट को ख़त्म करने में दें। फिर उसके बाद में बात आती है आपकी, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को किस एक्सरसाइज में ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। मैं कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, फिर आप लोग जब जिम में जाकर वर्कआउट करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सी एक्सरसाइज हाइपरट्रॉफी के लायक है, किस एक्सरसाइज में ये टेम्पो जो मैं आप लोगों को बताया कि आप लोगों को 4 से 5 सेकंड, एटलीस्ट 4 सेकंड तो देने ही है एक रैप रेंज को पूरा करने में। तो ये आप लोग तब समझ पाएंगे जब आप लोग वर्कआउट जिम में लगाएंगे और उस पर अप्लाई करेंगे, तो आप एक चीज़ समझ पाएंगे। तो लेकिन आप लोग एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हर एक्सरसाइज पे परफॉर्म तो समझने के लिए आप लोग ट्राई करें, पर ये ध्यान में रखें कि आप लोग वेट बहुत हल्का लें, क्योंकि आप लोग को अभी नहीं अगर पता है कि आप लोग किस एक्सरसाइज पर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को चोट लग सकती है। इसलिए आप लोग ध्यान में रखें कि वेट आपका कम हो। आप लोग कम वेट में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस में आप लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। तो मैं कुछ वर्कआउट, कुछ एक्सरसाइजेज मैं बता दूंगा आप लोगों को अभी कि किस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका बेंच प्रेस हो गया, ओवरहेड प्रेस हो गया, आप लोग बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वाट्स हो गया उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्वाट्स में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप बारबल को लेकर नीचे आते हैं तो आप उसमें एटलीस्ट 2 सेकंड दें। 1 सेकंड जब नीचे आने के बाद वहाँ पर होल्ड करना है आपको 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड उठने में लगाना है, फिर ऊपर रुकना नहीं है, ऊपर 0 सेकंड आप लोग वैसे स्क्वाट्स तो हैवी होता है काफ़ी, अगर आप लोग ज़्यादा हैवी लगा रहे हैं तो 1 सेकंड ऊपर रुक सकते हैं, वरना अगर आप ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप लोग कोशिश करें कि ऊपर ना रुकें, 0 सेकंड का रेस्ट हो ऊपर। उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर जाएँ तुरंत आपको नीचे आना है, फिर 2 सेकंड आप लोगों को नीचे आने में लगाने हैं, 1 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद में 1 सेकंड ऊपर ले जाने में लगाना है। ये आपका जो करने का तरीका होगा वो ये होगा। इसी तरह आप बेंच प्रेस में कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप लोग जब बाइसेप कर्ल्स परफॉर्म कर रहे हैं रॉड से या डंबल से, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल को, कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होता है, ये आप लोग 1 सेकंड में पूरा करें। फिर 1 सेकंड जो आपको यहाँ पर रोकना है, जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी मसल को, 1 सेकंड यहाँ रोकना है। तो इसमें आप लोग मेक श्योर एक चीज़ का ध्यान में रखें कि जब आप लोग यहाँ रोकेंगे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में आप लोगों को अपने मसल को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज़ करना है। उसके बाद में 2 सेकंड रिलीज़ करने में लगाएं। ठीक है, उसके बाद में 2 सेकंड में आप अपने बाइसेप को पूरी तरह से डंबल को नीचे लेकर जाएं। तो ये चीज़ का आप अगर ध्यान में रखेंगे, जब आप स्लो बाइसेप कर्ल लगाने में जब आप स्लो छोड़ते हैं डंबल को नीचे, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो मतलब कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपकी मसल में जो मसल फाइबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो जब आप नीचे ले रिलीज़ करते हैं उसमें जब टाइमिंग आप देते हैं अच्छी सी, तो उसमें आपके जो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे
एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे वो इसमें होते हैं। तो एक चीज़ ये आपका एक फ़ायदा हो गया। दूसरी चीज़ आपकी ये होती है कि आपकी इंजरी के चांस कम हो सकते हैं, अगर कम हो जाते ही हैं, कम हो सकते क्या हैं, कम हो जाते हैं। अगर आप पूरा स्लो आप अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो वो आप कम वेट से भी अपने मसल को फटीग कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ ये आपका एक फ़ायदा हो गया कि आप जब स्लो वे में एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आप कम वेट का भी यूज़ करें और उसमें भी आपको उतनी ही ज़्यादा वो आपको अफेक्ट करेगा। तो ये आपका एक फ़ायदा हो गया। तो हाइपरट्रॉफी में बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मसल पर लोड डालते हैं तो उसको इस तरह से ये सारे मतलब प्रोसेस होते हैं। आप अच्छा न्यूट्रिशन रखें, बाकी आपकी मसल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। इस तरह से अगर आप इंजरी के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो हैवी लोड दिन पर दिन आप दिन पर दिन तो नहीं बोल सकते हैं, पर वीक टू वीक अपना धीरे धीरे लोड बढ़ाएं मसल पर, जिससे कि आपकी हाइपरट्रॉफी अच्छी तरह से होगी, आपकी मसल ग्रोथ अच्छी तरह से होगी। मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दें, तो हम लोग आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप लोग को जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।